बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करेंगे। ये भी प्रूफ टेबल की तरह है, आपको नजर आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपके क्वेश्चन प्रूफ की तरह ही है। ये क्वेश्चन 2 है, थ्योरम 1 के बाद ये एक्सरसाइज आई है। तो आपने ये जहन में रखना है कि हमारे पास इन्वेंट्री में जो चीज़ें मौजूद हैं प्रूफ करने के लिए, वो थ्योरम 1 हमारे पास मौजूद है। तो थ्योरम 1 में हम क्या क्या चीज़ें प्रूफ कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है और क्या डिमांड की गई है। तो हमें कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स, जो अंदरूनी एंगल्स होंगे किसके, ऑन एनी साइड, किसी भी एक साइड के, ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जब भी दो एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, जैसे कोई से भी दो एंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। और ये एक सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट है कि दो एंगल का सम यानी प्लस 180 डिग्री होगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट कहते हैं। तो इसका मतलब हमें ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम की कोई सी भी एक साइड के जब दो एंगल आप सम करेंगे तो उन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो डायग्राम हम बना लेते हैं अपने हिसाब से। हमें पैरेललोग्राम दे रहा है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हम बाय डिफॉल्ट ले लेंगे। ये पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास ए बी सी डी। तो इसी को हम गिवन में लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमने लिया है, इसकी चारों अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो मैंने टिक मार्क लगा दिया। सी डी और ए बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक एक टिक मार्क के साथ, डी ए और बी सी दो दो टिक मार्क के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय डिफॉल्ट ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक अपोजिट एंगल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जबकि एंगल बी और एंगल डी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड कंसेक्यूटिव एंगल्स मैं कह रहा हूँ, ये शॉर्ट नेम है इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड का। यानी एक ही साइड पर जब दो एंगल बनेंगे तो उनको हम कंसेक्यूटिव एंगल कहेंगे। जैसे एंगल ए और एंगल बी कंसेक्यूटिव एंगल है, साइड ए बी पर बन रहा है। इसी तरह एंगल बी और एंगल सी कंसेक्यूटिव एंगल है, साइड बी सी पर बन रहा है। इसी तरह से अगर ये एंगल डी है तो एंगल सी और एंगल डी कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, साइड सी डी पर बन रहा है। एंगल डी और एंगल ए कंसेक्यूटिव एंगल है, साइड डी ए पर बन रहा है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई इंटीरियर एंगल ऑन एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम की। तो जब भी मैं कंसेक्यूटिव एंगल कहूंगा तो आपने समझ जाना है कि इंटीरियर एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ पैरेललोग्राम की, और वो किसी एक साइड के एंगल हैं। तो वो दो एंगल होंगे। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम, क्योंकि सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो कंसेक्यूटिव एंगल दो एंगल होंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ में लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से दूसरी साइड बी सी में एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। तीसरी साइड सी डी में एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। और चौथी साइड डी ए में एंगल डी प्लस एंगल ए का सम 180 डिग्री होगा। तो ये कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये हमने प्रूव करना है। बाय डिफॉल्ट मैंने ले लिया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं इस पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें यहाँ पर दे रहा है। ये मैं अपने पास गिवन में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंगल की मालूमात मैं अपने पास गिवन में लिख रहा हूँ। ऑल्दो ये मैंने याद रखी हुई है। तो एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होंगे गिवन के एतबार से, एंगल बी और एंगल डी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे गिवन के एतबार से, और ये चारों अपोजिट साइड्स भी लंबाई के एतबार से कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो जब मैं अपोजिट साइड्स कहता हूँ कॉन्ग्रुएंट होंगी, वर्ड में चार इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन साथ में अपोजिट वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब चारों साइड्स तो हैं लेकिन उनकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इस तरह से आपने याद रखना है। सो मैं ये वाला पार्ट प्रूफ करूंगा, बिल्कुल इसी तरह से बाकी के तीन पार्ट भी प्रूफ होंगे जिस टेक्निक पर ये प्रूफ हुआ हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है। मैंने एंगल ए और एंगल सी लिए हैं, उसका रीज़न ये है कि इसको प्रूफ करने के लिए हम एक डायगोनल बनाएंगे बी डी। अगर मैं ये डायगोनल बनाता तो फिर मैं एंगल बी और एंगल डी से स्टार्ट करता। आपने भी इसी तरह से करना है स्टार्ट। अगर ये डायगोनल बनाएंगे ए सी तो एंगल बी और एंगल डी से स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दो ट्राइंगल्स में लेने वाला हूँ, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल लूंगा मैं जो डायगोनल से कट हो रहा है, और दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं सी डी बी, ये दूसरा ट्राइंगल होगा। क्यों मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ? क्योंकि हमें नजर आ रहा है वैसे ही इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं बराबर साबित कर सकता हूँ। मुझे एंगल्स चाहिए ना, एंगल पे काम करना है, एंगल सप्लीमेंट्री साबित करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर डी ए और बी सी बराबर है,
इसी तरह से ए बी और सी डी की लेंथ बराबर है, और ये साइड जो है कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कलर से। इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस मैंने ले ली है। मैं इस तरह ले रहा हूँ ए बी डी। अगर मैंने इसको ए बी डी लिया है तो दूसरा ट्राइंगल ऑटोमेटिक इसी से डिसाइड होगा। जब मैंने पहला ट्राइंगल डिसाइड कर लिया है कि एक टिक मार्क वाली साइड से मैं डायगोनल पे जा रहा हूँ, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, एक टिक मार्क वाली साइड से डायगोनल पे जाएंगे तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डेंस होगी ऐसे डिफाइन होगी। ये ए बी डी डिफाइन होगा, ये सी डी बी डिफाइन होगा। तो कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हमें पता थी, तो इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी और सी डी बराबर हैं गिवन के एतबार से, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है गिवन में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए बी और सी डी बराबर हैं गिवन के एतबार से। ट्राइंगल ए बी डी में जो साइड बनेगी बी डी कहेंगे इसको, और ट्राइंगल सी डी बी में जो साइड बनेगी इसको डी बी कहेंगे। तो बी डी बराबर है डी बी के, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, हर साइड अपने बराबर होती ही होती है। इसी तरह से तीसरी साइड डी ए बराबर होगी बी सी के, तो साइड डी ए बी सी के बराबर है, ये हमें पता है क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, गिवन में था। तो साइड 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 जो चौथा थ्योरम है आपका चैप्टर 9 का, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो दोनों ट्राइंगल ही बराबर होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और सी डी बी दोनों बराबर हैं। रीजनिंग में लिख दिया साइड साइड साइड। ये काम हमने इसलिए किया कि हम दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल बराबर लाना चाहते हैं। उसका फायदा क्या होगा वो आप स्टेप नंबर 2 में देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें भी बराबर होंगी। एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ मैंने लिख दिया। इसके अलावा एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे, जो मैंने नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। यहाँ हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव कर चुके थे। तो ये रिजल्ट हमें चाहिए था, ये रिजल्ट हम संभाल के रख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है और लिखा हुआ भी है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 टोटल एंगल बी के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल डी के बराबर है। ओके, अब इसके बाद मैं काम करने लगा हूँ कि किसी भी एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम थ्योरम है, हम जानते हैं, आपकी पिछली बुक में ये प्रूफ था, इस बुक में ये प्रूफ नहीं है, बट चैप्टर 9 में हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है ये। तो अगर ट्राइंगल ए बी डी में देखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इसमें तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल 1, एंगल 2, इन तीनों को सम कर दूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या है, ये एंगल सम थ्योरम है। दूसरा ट्राइंगल जो सी डी बी था, उसमें जो एंगल्स हैं, एंगल सी, एंगल 3, एंगल 4, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेम रीजन है, एंगल सम थ्योरम। अच्छा, मैं ये वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 में। इससे हम प्रूव कर देंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, सप्लीमेंट्री है। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली उठा के, एंगल ए प्लस एंगल 1, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैंने लिख दिया है एंगल 4, क्योंकि एंगल 2 खुद किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 2 लिख दें या एंगल 4 लिख दें, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल 1, ये दोनों बातें इसी तरह आ गई। एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख दिया, और ये बराबर है 180 डिग्री के, बराबर है 180 डिग्री के। तो मेरे पास जो लिखा हुआ आ गया एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर आ गया 180 डिग्री के। आप जरा गौर करें, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है? तो ये क्यों लिखा हमने, इधर रीजन दे दिया, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, जो कि यहाँ प्रूफ किया था हमने। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, जरा गौर करें। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये टोटल बराबर है दोनों छोटे एंगल्स का सम। ये एंगल एडिशन पोस्टुलेट है, ये भी पुरानी बुक में था आपके पास, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट वैसे ही आपको देखने में ही नजर आ रहा है कि ये जो दो छोटे एंगल हैं, इन दोनों का सम प्लस कर दूंगा तो एंगल बी बन जाएगा। तो यही मैं एनिमेशन में बना देता हूँ इस तरह से। तो एंगल ए ऐसे ही रहा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल बी लिख दिया, और बराबर है 180 डिग्री के, बराबर आ गया 180 डिग्री के। तो आप देखें इजीली ये प्रूव हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के बराबर आ गया, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी, और ये सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री है। अच्छा, रीजनिंग में यहाँ लिख दिया कि ये स्टेप मैंने नीचे वाला कैसे किया है, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल बी के बराबर है, तो इसलिए आपको एंगल 1 एंगल 4 नहीं नजर आ रहा है इन दोनों का सम, तो यहाँ एंगल बी लिखा हुआ है इसकी जगह पर। तो रीजनिंग भी साथ साथ में आपने देनी है लाजमी।
सो पहला पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं ये दोनों और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के भी प्रूव कर सकते हैं। देखें, तो अगर मैं ये वाला पार्ट लेता तो आप देखें ये लिखा है एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है 180 डिग्री के। तो हम दूसरी वाली चीज इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जहाँ एंगल 4 लिखा हुआ है तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूंगा। तो आप देखें एंगल 3 प्लस एंगल 2, यहाँ देखें एंगल 3 प्लस एंगल 2 एंगल डी के बराबर है, तो इस दोनों की जगह एंगल डी आ जाएगा, तो एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, तो इस तरह प्रूव हो जाएगा कि एंगल सी और एंगल डी भी सप्लीमेंट्री है। ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, तो पहला और तीसरा इस तरह प्रूव हो जाएगा। अगर आपको दूसरा और चौथा प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको ये वाला डायगोनल लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस करेंगे आप, फिर आप ये एंगल ले लेंगे, एंगल बी और एंगल डी बराबर लेकर चलेंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्योंकि बराबर होंगे। इन दोनों का सम एंगल ए हो जाएगा, पुट करेंगे तो एंगल डी और ए आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। इसी तरह से अगर इसको आप करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री बन जाएगा। तो सिंपल सा प्रूफ है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो हमने पहले थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ही इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है, क्योंकि अभी जो हमारे पास इन्वेंट्री में चीज़ मौजूद है वो पहला थ्योरम है, तो हम आगे वाले थ्योरम को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमने प्रूव करना बाकी है। तो होप कि आपको ये आसान सा प्रूफ समझ आया होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।